और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि एक सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर, पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन रही थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि एक सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर, पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन रही थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि एक सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर, पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन रही थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि एक सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी।
सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि 1 सप्ताह काफी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि 1 सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। 1 सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि 1 सप्ताह काफी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि 1 सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। 1 सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि 1 सप्ताह काफी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि 1 सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था। 1 सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए
3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। सब आपको लगता है कि एक सप्ताह काफी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था, एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। सब आपको लगता है कि एक सप्ताह काफी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था, एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। सब आपको लगता है कि एक सप्ताह काफी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन गई थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था, एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद।